नन्हे कदम जब घर में पड़ते हैं तो एक खुशी का माहौल छा जाता है। घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ बात हो रही है छोटे बच्चों की, जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हम भी साथ में उनके बच्चे बन जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं। समय लगता है उन्हें, अपनी माँ को भी, उन्हें समझने में कि बच्चों को कब क्या चाहिए, कैसी आवाज निकाल रहे हैं, तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। दोस्तों ये सब जब हम समझ रहे होते हैं और जब बनने लगती है अंडरस्टैंडिंग, उसी बीच में बच्चों को होने लगती है तकलीफें, यानी उनके दांत आने वाले होते हैं और उन दांतों की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो उसे बयान भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चों के दांत कैसे आते हैं, क्या क्या उन्हें समस्याएं होती है और उनसे कैसे बचा जाए। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड बटन को दबाकर, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे हमारे सारे जानकारी वाले वीडियो आपको मिलेंगे अपने यूट्यूब पेज पर सबसे ऊपर। चलिए अब देखते हैं कि बच्चों के दांतों की समस्याएं क्या क्या होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जो साइंस अप्रूव भी नहीं करती है, उसमें क्या सच है क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा आप देखिए। इसमें एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चोर दांत के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या होते हैं चोर दांत और क्या करना चाहिए उनके आने के समय, ताकि बच्चों को ना हो कोई भी तकलीफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले क्या है, जब बच्चों के दांत आने वाले होते हैं तो उन्हें बुखार आ सकता है, दस्त की समस्या हो जाती है, पतले दस्त करते हैं और दिन में 2-4 या कई बार 10 से 11 बार भी दस्त हो जाती है। उसके अलावा उनका शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना, आंखें लाल हो जाना, खुजली होना, मुंह और जबड़ों में बार बार वो अपनी उंगली लेना या किसी भी सामान को उठाकर मुंह में लेना, बच्चे अनमने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उल्टी भी हो जाती है कई बार कुछ बच्चों को। ये सब चीजें आप देखेंगे तो इसका यही लक्षण है, ये समझ जाइए कि उनके दांत आ रहे हैं, उन्हें अंदर से तकलीफ हो रही है। क्योंकि वे बोल नहीं पाते इसलिए वह आपको बता नहीं पा रहे। तो हम अब जानेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए इन समस्याओं से बचने के लिए, ताकि बच्चों को लगे अच्छा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के दांत आ जाते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के दांत कब आते हैं। तो उसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड एज होती है बच्चों की, वो होती है 6 मंथ के अराउंड। जब उनके पहले 2 दांत आते हैं, वो नीचे के सेंटर वाले जो दांत होते हैं उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं, वो सबसे पहले उगते हैं और उसके बाद सीक्वेंस में सभी दांत आने लग जाते हैं। तो कई बार चोर दांत के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि चोर दांत पहले दांत जो बच्चों के आने वाले हैं उससे भी पहले जबड़ों में पीछे की तरफ कोई समस्या होती है, जिन्हें पुराने लोग जो उन्हें चोर दांत कहा जाता था। उसके बारे में मैं बताऊंगा एंड। अभी जानते हैं बच्चों के दांतों की समस्या के बारे में। जो बच्चों के दांतों में समस्या चालू होती है वो 6 महीने यानी उनके उगने के समय से 2 महीने पहले से भी चालू हो सकती है, कई बार थोड़ा लेट भी चालू होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की तकलीफ भी उस हिसाब से अलग अलग होती है। कई बार बच्चों में देखा गया कि बिना किसी तकलीफ के उनके दांत उग जाते हैं। माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ देखना पड़ती है, तो उसके मैं उपाय अब आपको बताऊंगा। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो अपनी समस्या बयान नहीं कर पाते, तो हमें उनके हाव भाव देखकर पता लगाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहली स्टेज होती है वो बहुत अर्ली स्टेज कहलाती है। दोस्तों जब बच्चा 3 से 4 महीने की एज का होता है, उस समय पर बच्चों को तकलीफ चालू होने लग जाती है, यानी अंदर जो उनके कोमल से मसूड़े होते हैं उनके नीचे से दांत बनना चालू हो जाते हैं। दोस्तों दांत बनने की प्रक्रिया गर्भ के दौरान ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस समय जब वो हड्डी को अंदर से हटाकर धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तकलीफ बढ़ने लगती है। तो अगर इस तरह की कोई तकलीफ जो मैंने पहले बताई है बच्चों को होती है, तो वो ज्यादातर कुछ भी चीज उठाकर अपने मुंह में लगाते हैं, खुजली होती है, उसका उपाय निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे अपना अंगूठा या उंगली चूसने लग जाते हैं, कुछ जो भी सामान उन्हें मिला उठाकर चूसने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो उपाय होगा वो ये करना होगा कि उस खुजली के लिए आप मसाज करें। तो जो 4 से 5 महीने या 6 महीने के बच्चे होते हैं उसमें डॉक्टर्स की यह राय होती है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चीज खाने के लिए नहीं दी जाए, सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए। तो उस समय पे आप क्या करें, शहद एक ऐसी चीज होती है, जी हाँ शहद एक ऐसी चीज है जो सबसे प्योर होता है। अभी बाजार में प्योर शहद कौन सा है ये जानने के लिए आपको यूट्यूब वीडियो कई सारे मिल जाएंगे। तो एक अच्छा शहद प्योर है वो लेके आ जाइए। बच्चों को उंगली पर शहद, साफ हाथ होने चाहिए, सबसे जरूरी बात है। हाथ अच्छे से धोकर उंगली पर शहद लेकर उनके मसूड़ों पर धीरे धीरे मसाज करिए। दिन में 2 से 3 बार इस तरीके से करेंगे, बच्चों को उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा, अंगूठा चूसना भी बंद कर देंगे। साथ ही मसाज की वजह से उनकी जो खुजली हो रही है वो ठीक होने
लगेगी। तो शुद्ध शहद मार्केट में नहीं मिलता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि डाबर या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का शहद शुद्ध है या नहीं, तो उससे भी आसान तरीका है, आप अपने हाथ साफ धोकर सिंपल हाथों से आपके बच्चों के मसूड़ों के ऊपर मसाज करिए। वो मसाज करने से उनकी खुजली कम होती है, जो अंदर का मसूड़ा है वो थोड़ा टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से दांत उगने में उनको मदद मिलेगी, तकलीफ कम होगी। उसके अलावा आप टीथर्स होते हैं यानी चुगनी जो कहते हैं पुराने लोग, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग प्रकार से मार्केट में उपलब्ध है, कुछ ऐसे वर्जिन प्लास्टिक से बनती है जो सेफ होता है, या कुछ लकड़ी की चुगनी भी इस्तेमाल करते हैं। वो चीज अगर बच्चे चूसेंगे या उन्हें चबाएंगे तो अंदर की मसाज उससे भी होती है और वही काम करती है। अब जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है आपकी 6 मंथ या 6 मंथ के बाद की। यह स्टेज सेफ होती है क्योंकि आप बच्चों को आप धीरे धीरे छोटी मोटी चीजें खाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस एज में आप जो भी नुस्खे हैं वो आसानी से अपना सकते हैं, उनके लिए सुरक्षित है वो आते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आप ये करेंगे, जो मैंने पहले आइडिया बताए उनको फॉलो करते रहें। उसके अलावा खाने में ऐसी चीजें शामिल करें जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे विटामिन सी वाले फूड्स, यानी कि अंगूर का रस आप बच्चों को पिला सकते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट से रिच जो फ्रूट्स होते हैं उनका जूस या फिर थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा उनके मुंह में आप दे सकते हैं, तो इससे उनको कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, हड्डियां अच्छी होंगी तो दांत आसानी से उगेंगे, बहुत सुंदर उगेंगे। इसके अंदर आप केला, अंगूर या संतरे का रस बच्चों को दे सकते हैं। अगर ठंड लगने की बच्चे को शिकायत है या पहले न्यूमोनिया हो चुका है तो दोस्तों संतरे का रस या अंगूर का रस बच्चों को ना दें, डॉक्टर की सलाह पहले से ले लें। ये तो हो गई जो नेचुरल रेमेडीज थी। इसके अलावा मार्केट में आप अत्तार के पास जाकर ले सकते हैं वंश लोचन। जी हाँ, वंश लोचन एक ऐसी चीज है जो कैल्शियम में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो बच्चों को आप देंगे तो बच्चों के दांत बहुत आसानी से और बहुत ही सुंदर उगेंगे। वंश लोचन को आप शहद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं और सफेद कलर में इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, उसे आप बच्चों को शहद में मिलाकर दे सकते हैं, या बिल्कुल पाउडर बनाकर आप बच्चों को ऐसे भी चटा सकते हैं। दांतों को आने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब चूंकि बच्चा 6 महीने का हो चुका है और मान लीजिए उन्हें बुखार आ रहा है या दस्त लग रही है, तो सबसे जरूरी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर बच्चों को दस्त होती है तो उन्हें हाइड्रेटेड रहना, यानी पानी का शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। तो माँ का दूध उन्हें और ज्यादा पिलाएं। अगर इतना दूध नहीं आता है तो आप गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शुद्ध माना जाता है। गाय के दूध से बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, दस्त से कोई उसे नुकसान नहीं होगा। फिर अगर बुखार भी आ रहा है साथ में, या बच्चे का सिर गर्म रहता है, आंखें लाल जैसी हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उससे डरे नहीं। आप सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, लेंडी पीपल इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, फोटो में आप देख सकते हैं। लेंडी पीपल को आपको लेना है, उसे बहुत महीन पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है। उससे वो थोड़ा सा चरका होता है दोस्तों, आप चरके भी देख सकते हैं उसे। तो उस चीज को आपको शहद में मिला लेना है, शहद बहुत प्योर होता है, उसके अंदर मिलाकर बच्चों को चटा देना है। दिन में 2 बार आप उन्हें दे सकते हैं, इससे उन्हें भूख भी ज्यादा लगती है और सबसे जरूरी चीज शरीर में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो बुखार आ रहा है उन्हें वो समस्या भी नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि तुलसी का पत्ता एक बहुत ही अच्छी औषधि है, वो सभी के लिए काम करती है। कई बार गले में खराश भी होती है, आंखों में जो लालिमा आ जाती है, जो खुजली वाली समस्या है, उसके लिए तुलसी का पत्ता है। आप उसे थोड़ा सा दबाकर मसल लीजिए और पूरे पत्ते को उंगली पर लेकर अच्छे से बच्चे के मसूड़े पर मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसका पेस्ट भी बना सकते हैं सादा पानी के अंदर, और उसे बच्चे के मसूड़े पे लगाकर मसाज कर लीजिए। बच्चा उसे निगल भी लेता है तो वो फायदा ही करेगा, साथ में तकलीफ उसकी कम हो जाएगी। जनरली ऐसा होता है कि समस्याएं छोटी मोटी जो है वो एक फेज होता है, वो निकल जाता है और बच्चे के दांत जब उगने लगते हैं फिर वापस खिलखिलाते हुए हंसने लगते हैं, बच्चे वापस अपने पुराने मूड में आ जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं। लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो रहा है कि समस्या ज्यादा हो रही है, दस्त दिन में 5-7 से या 10 से भी ज्यादा बार होती है, बुखार ज्यादा आता है, बच्चे चिड़चिड़े हैं, तो उस स्थिति में आपको ये करना है कि डी कामली नाम से एक पत्थर की तरह, काला नमक या पत्थर की तरह दिखने वाला एक ये औषधि होती है। तो दोस्तों डी कामली आपको लेके आना है, उसमें शुगर यानी शक्कर का पाउडर आपको बना लेना है, शक्कर का पूरा नहीं लेना, उससे भी ज्यादा बारीक पाउडर आपको बना लेना है, और डी कामली को भी पीस कर या खांड कर पाउडर बना लेना है। इन दोनों पाउडर को बराबर मात्रा में मिला लीजिए, क्योंकि डी कामली हल्की सी तूरी यानी फीकी फीकी होती है, तो इससे मिलाने पर बच्चा आसानी से उसे चूसता भी रहेगा। डी कामली और शक्कर के पाउडर को मिलाकर बच्चों के मसूड़े पर दिन में 3 बार अच्छे से मसाज करिए। 5 से 7 दिन तक इसे करते रहेंगे तो ये छोटी मोटी समस्याएं अपने आप चली जाएंगी और दांत उगने में मदद मिलेगी। ये जो उपाय है 6 महीने तक भी अगर दांत नहीं आए हैं तो 6 से 7 महीने के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसके अलावा दोस्तों आपने दादी नानी के नुस्खे और पुराने लोगों से बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी जिस पर विज्ञान विश्वास नहीं करता है। उनमें है कुछ यंत्र मंत्र,
कुछ कहते हैं तिलिस्मी मोती बांधने से या कुछ तावीज बांध देने से बच्चों के दांत बिना किसी बाधा के आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई खराबी तो है नहीं, आप उपयोग करके देख सकते हैं। विज्ञान इन चीजों को मानता नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करने पर बच्चों को समस्या नहीं होती तो हमारे बच्चे के लिए अगर अच्छा है तो एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सीधे चोर दांत की ओर। तो चोर दांत क्या होते हैं मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। वो पीछे जो दाढ़ वाला एरिया होता है यानी विजडम टूथ या अकल दाढ़ हमारी होती है जिनसे हम चबाते हैं, वो बच्चों के उस एरिया में जहाँ वे दाढ़ें उगने वाली होती हैं उस जगह पर कुछ ऐसे तीखे बोनी स्पिक्यूल्स होते हैं। अपने हाथ धोकर साफ करके अंदर उन्हें फील कर सकते हैं। तो पीछे दाढ़ वाली जगह में कुछ तीखे स्पिक्यूल्स होते हैं जो बच्चों को तकलीफ देते हैं। वह जब 6 महीने के पहले उनके दांत आने वाले होते हैं उससे भी पहले वे आ जाते हैं। तो चोर दांत जब आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल साफ धुले हुए हाथों से उस जगह पर थोड़ा सा दबाव डालते हुए सर्कुलर मोशन में यानी गोल गोल घुमाते हुए मसाज करनी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। वो आपको फील भी होंगे, कुछ तीखा सा लगेगा, ना भी लगे तो उस जगह पर कुछ कड़कपन का एहसास होता है। तो बच्चों को जो चोर दांत की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। सिर्फ 3 से 4 दिन आपको करनी है, उसके बाद बंद कर दीजिए। बीच में एक ऐसा फेज आता है जब वे बिल्कुल ठीक रहते हैं, फिर दांत आना चालू होते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बच्चा अलग होता है, किसी में ये नुस्खे बहुत अच्छे से काम करते हैं, किसी में धीरे काम करते हैं। तो दोस्तों जो आपको अच्छा लगे उसकी लोग तारीफ करेंगे, जो नहीं काम करेगा तो लोग बुराई भी करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी नुस्खे सुरक्षित हैं, बच्चों पर आजमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें इस्तेमाल करके अपने बच्चों को दांतों से होने वाली समस्या से बचाया जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की और भी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिए। पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन इसी से मिलता है। जय हिंद, जय भारत।